तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट थर्ड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। संकुलन क्षमता क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। अर्थात जब कई एकक कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं और उन क्रिस्टल जालक में कितने अवयवी कण उपस्थित हैं, उन अवयवी कणों द्वारा उस क्रिस्टल जालक का कितना भाग घेरा जाता है उसे जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन गुणा 100, यानी परसेंटेज ऑफ संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का फार्मूला होता है अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन गुणा 100। मान लीजिए एकक कोशिका है, एकक कोशिका घनाकार होती है। एकक कोशिका में 12 कोर यानी 12 भुजाएं होती हैं, 8 कोने और 6 फलक होते हैं। मान लीजिए ये एक कोर है, कोर की लंबाई क्या है, ए है। तो जितने भी कोरे हैं सभी कोरों की लंबाई कितनी होगी, ए होगी। तो यहाँ पर फार्मूला है संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन गुणे 100। अब अवयवी कणों का आयतन का अर्थात किसी भी एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे आद्य एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या प्रभावी अवयवी कण 1 था, एससीसी में 1 था, बीसीसी में 2 था, एफसीसी में 4 था, ईसीसी में फिर 2 था, 1-2 का 4-2। कहने का मतलब अगर हम अवयवी कणों का आयतन निकालना, यदि हम एक कण का आयतन निकाल लें, एक कण के आयतन का प्रभावी कणों की संख्या से गुणा कर दें तो कुल अवयवी कण का आयतन आ जाएगा। तो संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों की संख्या यानी गुणे एक कण का आयतन। कण का मतलब है यहाँ गोले से। अगर हम अवयवी कणों की संख्या निकाल लें, अवयवी कणों की संख्या का एक कण के आयतन से गुणा कर दें तो कुल अवयवी कणों का आयतन आ जाएगा बटे एकक कोशिका का आयतन गुणा 100। तो फार्मूला हो जाए संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों की संख्या अर्थात प्रभावी कणों की संख्या। प्रभावी कणों की संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। फिर गुणा में है एक कण का आयतन। कण का मतलब गोला से होता है, तो हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बटे एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका घनाकार होती है, यहाँ पर हमने दिखाया भी ये एकक कोशिका है जो घनाकार है। घन की कोर की लंबाई यहाँ पर हम मान के चले हैं ए, तो घन की कोर की लंबाई ए है तो एकक कोशिका का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन दिया। एकक कोशिका घनाकार है और हम जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ पर घन की भुजा है ए तो बटा हो जाएगा ए क्यूब और गुणा में 100। साइड में देखो लिखा है होयर जेड प्रभावी कणों की संख्या, जहां जेड प्रभावी कणों की संख्या है। पिछले लेक्चर में पढ़े थे एचसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या 1, बीसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या 2, एफसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या 4, ईसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या 2। ये तो था संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। संकुलन क्षमता का फार्मूला संकुलन क्षमता अर्थात क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरा जाता है उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता बराबर होता है प्रभावी कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन गुणा 100। अब बात आती है अलग अलग पूछा जाता है कि एससीसी के लिए संकुलन क्षमता का मान क्या होगा, बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता का मान क्या होगा, एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता का मान क्या होता है, ईसीसी के लिए संकुलन क्षमता का मान क्या होता है। तो ये पहला तुम्हारा है संकुलन क्षमता आद्य एकक कोशिका के लिए अर्थात सिंपल क्यूबिक सेल के लिए संकुलन क्षमता का मान क्या होगा। हम जानते हैं आद्य एकक कोशिका ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। और कोनों पर कोने होते हैं 8,
तो यहाँ पर हम आद्य एकक कोष्टिका के लिए निकालेंगे संकुलन क्षमता बराबर। तो किसी भी एकक कोष्टिका के लिए यदि हमको संकुलन क्षमता का मान निकालना हो तो उसके पहले हमको एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई व उनमें उपस्थित कण की जो त्रिज्या होती है उनमें संबंध निकालना पड़ता है। मान लीजिए हम आद्य एकक कोष्टिका SCC के लिए निकालते हैं। ये आद्य एकक कोष्टिका है जिनमें केवल अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक, तो अभी हम मान के चले थे एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई कितनी होती है a। एक कोर ये है, 1 2 3 12 कोरे हैं, कोई भी कोर ले सकते हो। मान लीजिए इस कोर को हमने बाहर निकाल लिया, इस कोर की लंबाई कितनी है a। तो ये कोर है, इस कोर के दोनों कोनों पर एक इस कोने पर एक अवयवी कण है और एक इस कोने पर अवयवी कण है। अब अवयवी कण जो होता है वो गोला होता है, गोला। अब गोले के जो केंद्र से जो गई है ये क्या होगी, त्रिज्या, और इस वाले गोले के लिए ये त्रिज्या होगी। त्रिज्या को हम मान के चलेंगे r और इस वाले गोले के लिए ये भी r। तो पूरी भुजा की लंबाई है a और इतना भाग है r, और इस वाले गोले के लिए भी इतना r और r मिलाकर आपस में क्या बनेंगे 2r। यानी संबंध यहां से निकल के आया a बराबर 2r। और SCC की बात कर रहा है, SCC के लिए प्रभावी कणों की संख्या 1 होती है। अब संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा, प्रभावी कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन अर्थात गोले का आयतन और बटे एकक कोष्टिका का आयतन गुणा 100। एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका यानी घनाकार होती है, घन का आयतन भुजा की भुजा है यहाँ पर a और a का मान है 2r। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटे 2r का होल क्यूब गुणा 100। अब यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब बटे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, r क्यूब हो जाएगा 8 r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। पाई का मान होता है 3.14 बटे यहाँ हो जाएगा ये 4/3, ये 3 चला जाएगा बटा में, 3 गुणा और यहाँ पर है 8 और पाई यहाँ गुणा में है 100। इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 52.4%। यानी SCC के लिए आद्य एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता का मान होता है 52.4%। अब हम पढ़ेंगे FCC यानी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता का मान क्या होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए पहले किसी भी एक फलक को ले लो। मान लो ये फलक है, ये एक फलक है, फलक होते हैं 6, किसी भी फलक को ले सकते हो, चाहे ऊपर वाला ले लो या नीचे या बायां दायां आगे पीछे। हम इस वाले को लेकर चल रहे हैं, ये एक फलक है, तो इसको बाहर निकाल लिए। देखो ये एक फलक है, इस फलक में एक अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर दूसरा अवयवी कण फलक पर उपस्थित होगा यहाँ पर, और तीसरा अवयवी कण यहाँ पर कोने पर उपस्थित होगा। तो ये जो कोने वाला होता है इसका आधा भाग ही आ पाता है इन कोनों वालों का। तो जब कोनों वालों का आधा भाग आता है तो त्रिज्या बन जाते हैं। लेकिन ये जो फलक पर है, फलक वाला जो अवयवी कण होगा पूरा का पूरा इस फलक पर आएगा, तो ये यहाँ पर ये पूरा व्यास बन जाएगा, यानी r धन r बनेगा 2r और ये r मिला के हो जाएगा 4r। अब यहाँ पर क्या है, इस कोर की लंबाई a है तो इस कोर की लंबाई भी क्या होगी a। अब ये क्या है, देखो ये त्रिभुज ABC ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज ACB बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये है 90 अंश, ये
90 अंश है, 90 अंश के सामने ये भुजा होगी कर्ण, यानी ए बी हो जाएगा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी है, ए और ए सी भी ए है, तो ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर मिला के हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो ए बी बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा a। तो यहाँ संबंध आया ए बी बराबर हो गया अंडर रूट 2a, और जबकि ए बी बराबर ये है, ये बी भुजा की टोटल लंबाई है आर धन आर धन आर धन आर बराबर 4r, यानी ए बी बराबर 4r। जब ए बी बराबर 4r है तो ए बी के स्थान पर जब 4r रखेंगे तो बन जाएगा ए बराबर 2√2r। अब ए बराबर 2√2r, ये संबंध निकल के आएगा भुजा और त्रिज्या में संबंध। अब इसको फार्मूले में लिखेंगे संकुलन क्षमता FCC के लिए। तो संकुलन क्षमता बराबर FCC के लिए प्रभावी कणों की संख्या 4 होती है, 1 2 का 4, SCC के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। तो प्रभावी कणों की संख्या 4 और गुणे एक कण का आयतन, कण होता है गोला, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बट्टे एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका घनाकार होती है, घन का आयतन भुजा क्यूब। अभी भुजा निकाले हैं 2√2r, भुजा ए थी, ए बराबर कितना आया है, ए बराबर आया 2√2r, तो वही मान यहाँ पर रख दिए, तो बन गया भुजा क्यूब यानी 2√2r का होल क्यूब गुणा 100। तो परसेंटेज ऑफ संकुलन क्षमता बराबर 4 और गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये है 2√2r क्यूब। तो 2√2 का अलग क्यूब कर दिया, आर क्यूब अलग कर दिया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, आगे हो गया 4 गुणा 4, ये 4/3, ये 3 नीचे चला गया तो बन जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, और इस √2 का 3 बार गुणा हो जाएगा तो √2 गुणा √2 2, और फिर एक √2 यानी 2√2 आ जाएगा, और पाई का मान 3.14 और गुणा 100। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 74%, 74%। यह है FCC की संकुलन क्षमता का मान। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे BCC की संकुलन क्षमता और ECC की। ओके बाय, गुड नाइट।